गुरु अनुग्रह करते अनेक विधान से, मंत्र देकर, माने दीक्षा देकर, वैधि दीक्षा, सनातनी दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, चाक्षुषी दीक्षा, ऐसे नेत्रों से भी मंत्र दे देते हैं, नेत्र से भी कृपा कर देते हैं, स्पर्श के द्वारा भी, स्वप्न के द्वारा भी, कि स्वप्न में भी कई बार वो साधक को स्पर्श कर लेते हैं, संकल्प से भी। एक शक्तिपात भी है कि ऐसे शक्तिपात कर देंगे, अनुग्रहपात कर देंगे, वो कहीं भी बैठा हो। बहुत स्थूल निकटता की आवश्यकता भी नहीं है, संकल्प से भी वो कर देंगे। संकल्प में फिर बहुत दूरी नहीं रहती, इसलिए शक्तिपात कर दिया गुरु ने और उसके संपूर्ण अज्ञान का हरण कर लिया। कोई शोक रह नहीं गया, फिर उसे शक्तिपात दिया, समाधि बोध हो गया उसे, विशोका वा ज्योतिषमति, फिर कोई शोक नहीं रहा, उसकी अल्पताएं चली गई सब। आपको बस विश्वास पूर्वक वहां समर्पित होना है, और जैसे ही आप में एक अनन्य भाव पैदा हुआ, शरणागति आप में आई, तो काम बन जाएगा। पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए, आपकी ओर से। शरणागति है तो फिर काम बन जाएगा। अनन्य समर्पण, इसलिए भगवान कहते हैं मैया अर्पित मनोर्बुद्धि, मैया सक्त मना पार्थ, मामेकम शरणम ब्रज। एक बिना किसी शर्त के एक बार समर्पित होकर देखें। जैसे वो बिल्ली का बच्चा ऐसा होता है कि माँ उसको, उसके कंठ को अपने मुंह में रखकर, उसके गर्दन को अपने मुंह में रखकर इधर उधर घुमाती रहती है, और वो कहता है जहां ले चलोगे वहां चलूंगा, क्षति नहीं पहुंचती कोई, और वो सीख जाता है। वैसे ही पूरी तरह से समर्पित होकर, कोई पंडित का ज्ञान न रहे, विद्या का और धन का, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा का, एक बार समर्पित हो जाइए। जब बीज आनाकानी करता है, मैं नहीं गलूंगा, तो पेड़ नहीं बन सकता। धरती में बीज पड़ा है और वो मना करता रहे, मैं मिटूंगा नहीं, अपना काय कलेवर मैंने नहीं छोड़ना है, मैं जस का तस बना रहा हूं, वैसा ही रहूं जैसा हूं, तो पेड़ नहीं बन पाता। पेड़ बनने से पहले बीज गल जाता है, धरती में मिट जाता है। वैसे एक बार समर्पित हो जाए और फिर देखिए कि जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। दास्या संसर्ग दोषता, इसलिए कहा गया जित संग दोषः, सुशीला साध्वी यत्र नारायणो परायणा। अपनी साध्वी जैसी स्त्री का परित्याग कर वो किसी दासी के संपर्क में आ गया। प्राय जो नर्तकियां होती हैं, जो ऐसे जिनके स्वभाव में नृत्य करना है, वे अलग तरह के सजते हैं, अलग तरह के उनके भाव, उनकी अलग चेष्टाएं रहती हैं, उनकी भिन्न चितवन रहती है, उनकी अलग प्रकार की मुद्राएं रहती हैं, उनके देह में अलग तरह का एक व्यवसाय के कारण आकर्षण बना के रखते हैं। वो वैसे होते नहीं है। घर की बहू बेटियां वैसे नहीं होती, वो सहज रहती हैं, स्वाभाविक है, वो बड़ी प्राकृतिक है, वो बड़ी नैसर्गिक रहती है। सुशीला नारी के श्रृंगार में भी एक वो सहज रहेगी, उसका ऐसा श्रृंगार रहता है जो पुत्र और पिता, पति और परिजन पुरजन के बीच में भी वो एक जैसा ही श्रृंगार रहता है, उसके श्रृंगार में परिवर्तन नहीं रहता। एक ऐसा श्रृंगार जो पुत्र को भी, पुत्र के साथ रहना है, संततियों के, अपने बच्चों के साथ रहना है,
पिता के साथ रहना है, ज्येष्ठ जनों के साथ रहना है, सास और ससुर के साथ रहना है, कि पति के लिए भी सजना है। वो कैसा है उनका श्रृंगार? उनमें चांचल्य नहीं, चपलता नहीं, उनमें कोई भिन्न चेष्टाएं नहीं, उनमें कोई इस प्रकार का ऐसी मुद्राएं नहीं है जो व्यावसायिक है, ऐसा नहीं है। वो दासी ऐसी कुछ थी। वो एक मशीन जैसी होती है हमारा घर की बहू बेटियां, स्वचालित, एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी दिखती है। उसको देखना हो तो उसकी प्रातःकाल देखो कि प्रातःकाल बच्चों के लिए भोजन बनाना है, पति जा रहे हैं कार्यालय, वृद्धों को औषधि देनी है, घर की पूजाएं भी करनी है, अचानक अतिथि द्वार पर आ गया है, भिक्षुक आ गया है, और अभी तो एक आधुनिक युग है कि कोई मोबाइल की घंटी बज गई है तो वो भी सुननी है। एक मशीन देखनी है वो घर में। भारत की माताएं माताएं नहीं है, मशीन है, डिवाइस है। वो तो सबको प्रसन्न रखना, सबके लिए वो कुछ वैसी ही रही होगी। जब तक हमारा माथे पर पसीना ना आए, जब तक हाथों में मसाले की गंध ना आए, जब तक सब परिवार के लोग पीछे ना पड़ जाएं, वो एक ऐसा रूप कि सब करना है, संतुलन बना के रखना है, कूल हेडेड रखना है। ये धर्म में मेरा दायित्व है, मिटना, सबको देना, सबके हित के लिए सोचना, सब तृप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए। कुछ पल के लिए वो अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, इंद्रणा नहीं है। कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए महाराज वो किस प्रकार से ऋषिका बन जाती है, बालकों के लिए वो कैसे ब्रह्मवादिनी है, वो किस प्रकार से परिचारिका बन जाती है। उस समय जब घर में कोई रोगी है, किस प्रकार से वो घर में ही ऐसे औषधि बना कर दे देगी कि वैद्य तो कब आएगा, चिकित्सक तो कब आएंगे, अभी घर की कोई एक औषधि बना दी जाए। ऐसी एक सुशीला, सभ्या, शिष्ट और अत्यंत संस्कार संपन्ना स्त्री को त्याग कर अजामिल किसी नर्तकी और ऐसे उसके संपर्क में आ गया, भ्रष्ट हो गया।